मशीन में देखो ब्लैंकेट डाली थी, धुल गया कि नहीं देखती हूँ। अभी इतने कपड़े इसके ऊपर रखे हैं धुलने के लिए, अब इसको देखती हूँ पहले। धुल तो गया है। अरे देखो कैसे रखा है, जैसे लग रहा है कि इसमें ऐसे रखा गया है, एकदम से अच्छे से इसमें रखा है, एकदम सूख गया है। एक बार मैं इसको धुली थी और ये छत पर फैलाई थी और नीचे उधर प्लाट में गिर गया था, तो फिर से मतलब उधर थोड़ी गंदगी वगैरह रहती है, तो इसलिए फिर से इसमें डालकर अब धुली हूँ, दोबारा धुली हूँ इसको मैं। अब इसको मैं अभी नहीं ले जाऊँगी छत पर, इसको मैं सुबह धूप में फैलाऊँगी। अब इसको इसी तरीके से रखा रहने दूँगी। ये कपड़े कल डाले जाएंगे, जब ब्लैंकेट निकालूंगी तब इनको डालकर धुलूँगी। और भी ढेर सारे हैं कपड़े, उनको भी डाल दूँगी और ये भी हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे कबूतर बैठी हुई है और देखो ये बाहर बैठी है, शायद दो हैं। देखो कैसे आँखें दिखा रही है। डर लग रहा है इस तरीके से। देखो अभी इधर दरवाज़ा नहीं लगे हुए हैं तो इसी इधर से ही आ जाती। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये चाबी, ये गांव वाले घर की चाबी है, यहाँ पे कबाड़े में रखे हुए हैं। देखो मेरे बेटे की सारी चीज़ें, सब ऊट पटांग की चीज़ें यहीं पे इकट्ठा करके रखे हैं। और ये मेरी फेवरेट चीज़ें सब ये लड़का ख़राब कर दिया। देखो इसमें मोटर लगी थी और मोटर निकाल के पता नहीं क्या कर डाला है। ये पड़ी है शायद, यही है, सब ख़राब कर दिया इसने। चाबी को मैं ऊपर लेते जाऊँ, नहीं तो ये फिर ढूंढने में तो फिर नहीं मिलेगी जब ज़रूरत पड़ेगी तो। हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है शिवरात्रि के दिन के सुबह से। और मैं नहा धो चुकी हूँ और मेरे मंदिर की पूजा हो चुकी है और अभी भोले बाबा जी की पूजा नहीं की हूँ, तो सारी चीज़ें मैं इकट्ठा कर दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ भोले बाबा जी की पूजा करने। तो देखिए यहाँ पे मेरे मंदिर में माता रानी की पूजा मैं कर चुकी हूँ। अब पहले मैं सोच रही थी कि मैं मंदिर जाऊं पूजा करने के लिए, लेकिन अगर मैं मंदिर चली जाती तो मेरे घर में जो एक छोटी सी शिवलिंग है भोले बाबा जी की, तो फिर इनकी पूजा नहीं हो पाती। इसीलिए मैं घर में ही पूजा की और मेरी बहन गई मंदिर पूजा करने। तो देखिए सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके रख दी हूँ। अब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो हम दोनों लोग साथ में ही पूजा करेंगे। वैसे भोले बाबा जी का मंदिर हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें जाना चाहिए था मंदिर ही, लेकिन हम लोग नहीं गए। देखो श्रद्धा होनी चाहिए, शिवलिंग छोटी हो या बड़ी हो, पूजा तो पूजा होती है। मंदिर जाओ या घर में ही पूजा करो। जब से छोटी सी शिवलिंग मैं ख़रीद कर लाई हूँ तब से मैं वैसे रोज़ तो पूजा करती हूँ, चंदन लगाती हूँ, जल डालती हूँ। और जो शिवरात्रि के दिन होता है तो थोड़ा ज़्यादा पूजा करनी होती है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें इकट्ठा करके, मतलब मौसमी चीज़ें जो जो भोले बाबा को पसंद होती हैं उस तरीके की चीज़ें हम डालकर शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं। और वैसे तो पूजा रोज़ ही की जाती है। पूजा की सारी चीज़ें मैं सुबह ही इकट्ठा कर ली थी और मेरा भांजा सारी चीज़ें जो बाहर से लानी होती है वो बाहर से ले आया था। और मैं सच बताऊं, भगवान जी को तो जो भी चीज़ें चढ़ा दो, जितनी भी चीज़ें चढ़ा दो, वो कम ही रहती हैं हम लोगों के लिए। तो पूजा पाठ जो होती है दिल से होती है, दिखावे से नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगी कि एक दूसरे को देख कर मत परेशान होइए। जो भी पूजा छोटी बहुत करनी होती है अपने दिल श्रद्धा से करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये जो टोपियारी मैं बनाई हूँ ना इस गमले में, ये जेट प्लांट की टोपियारी बनाई हूँ, बस मैं इसीलिए बनाई हूँ कि जब भी शिवरात्रि आएंगी और इसी में रखकर मैं भोले बाबा जी की पूजा करूँगी। शिवरात्रि के दिन तो करती हूँ और सावन के सोमवार में एक महीने के लिए बाद टोपियारी में भोले बाबा को भस्म बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो उनको भस्म लगाई और अबीर भी डाली। इस तरीके से मतलब भोले बाबा को वही चीज़ पसंद आती है जो जिसमें नशा ज़्यादा होता है। तो धतूरा भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल धतूरा नहीं मिला था तो फूल ही मिले थे, तो फूल उनको मैं चढ़ा दी। भोले बाबा जी को चढ़ाने के लिए इतनी ढेर सारी चीज़ें मैं इकट्ठा की थी कि मैं खुद ही भूल गई कि मैं क्या क्या चीज़ भोले बाबा जी को चढ़ाई। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा पूजा पाठ करके, साथ में हम दोनों लोग पूजा किए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। और ढेर सारी चीज़ें चढ़ाने से क्या होता है, भोले बाबा जी तो भोले हैं, अगर उनको एक लोटा जल ही चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं।
पूनम गई थी मंदिर पूजा करने और वहाँ से प्रसाद लेके आई है और इसको बोलते हैं गुड़भंगा। इसको किसको पीना है भाई? मैं तो पीऊँगी थोड़ा सा। और इसमें भी था, वो खुद पी गई इसका प्रसाद और इतने सारी। ना भोले जय जय भोले। और देखो आज शिवरात्रि है, भोले बाबा जी की आज शादी है, तो आज मैं बनाऊंगी पकवान। यहाँ पे बन रही है खीर और बनाऊंगी सब्जी और पूरी। तो भाई आज खुशी का माहौल है तो पकवान तो बनना जरूरी है। क्या मेरी तरह आप भी घर में ही भोले बाबा जी की पूजा की हैं या मंदिर गई हैं? जरूर बताइएगा। तो मैं मिलूंगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। राधे राधे।